तीसरा मंत्र।
ऐसी मंत्री कुछ उसूल हैं जो कि हम सत्संगियों को निश्चित तौर से पालन करना चाहिए, और अगर उनका पालन नहीं करते तो सत्संगी अपने आप को कहने का अनुकूल नहीं। जैसे भी प्रार्थना देंगे उसमें एक कड़ी आई थी कि त्यागों में काल और माया की धारा, यानी हमारी सोच इस अनुरूप बन जानी चाहिए, अब मुझे इन अंगों में अपना बर्ताव नहीं करना।
काल की माया की धारा क्या होती है। इसके ऊपर दोपहर वाले सत्संग में खूब चर्चा हुई कि काल की धारा यानी कि मन की उचंगी हमारे साथ काल के बतौर मन जुड़ा हुआ है। और जो भक्ति चाहता है उसका उससे कोई सरोकार बनना निश्चित तौर से लाजमी नहीं होता। और जो काल के अंग को धारता रहता है यानी मन की उचंगों के साथ अपने आप को बहाता रहता है, उसे भक्ति उसकी समझ ही नहीं आ सकती। और माया का अंग क्या होता है? अगर दो शब्दों में कहो, कनक और कामिनी। यानी जड़ माया, चेतन माया। और हम सत्संगियों को जरूर इस चीज का ज्ञान होता है कि ये क्या होगा। अगर हम उनकी गुणना करते हैं यानी चाहना करो तो भक्ति रूपी नियामत हमें नहीं मिल सकती। और अगर भक्ति ही न मिले तो हम कैसे सत्संग और क्यों मालिक की शरण से हमने अपने आप को जोड़ा, ये तो अपने आप से पूछ लेना चाहिए। यहां तो और कुछ बख्शिश के बतौर बाकी नहीं जाती, जैसा कि और द्वारों के ऊपर में लोग बागों की धारणा कि चाहनाएं ले लेकर के आते जाओ, जिनका भक्ति से कोई सरोकार नहीं। क्या हमारी भी परिस्थिति उसी अनुरूप कि हम इन्हीं सब के अंदर में अपने आप को उलझे हुए पाए, यानी भक्ति की चाह ही न हो। संत मत की सत्संग में ठोक बजाकर इन सबको मालिक ने हमारे यानी सत्संगियों के लिए बाधक के बतौर बयान दिया कि ये बाधाएं हैं हमें मालिक से मिलने के दरमियान। और हम अगर इन्हीं के साथ जुड़े हुए अपने आप को रखेंगे तो निश्चित तौर से बाधा हम स्वयं बना रहे हैं, जो हमें मालिक से मिलने नहीं देती। और जो रहस्य मत के उसूल, जो कुछ एक मालिक के हुक्म, उनको तो निश्चित तौर से हर सत्संगी पालना ही पालना है। और जो उसको पालन नहीं करता, बड़का अपराधी मालिक, उसको कहां ठौर मिलेगी? ये तो सोच लो कि गुरुदर का नालायक कहां जाएगा और उसके साथ किस तरीके की ज्यादतियां इनकी काल की माया की सहनी पड़ेंगी। और जो हुक्म मालिक के हैं जैसे चोरी, जारी, शराब, नशा पता यानी अफयूम, गांजा, किसी तरह की नशे की औषधियां, और जारी किसे कहते हैं? पर स्त्री या पर पुरुष गमन। बस कुछ एक मालिक ने मर्यादा सत्संगी के लिए निर्धारित करी। और सत्संग के अंदर यानी संत मत में पाखंडी का
कोई भी तरीके से ठहराव को और बचाव मुमकिन ही नहीं, यानी बढ़ के दोषी करार दिए जाएंगे। चोरी मतलब कोई बड़ी यूं डकैतियों को नहीं कहते, छोटी मोटी भी हम लोग जो चोरियां करते हैं वो चोरी ही होती है। जो जरा सी मन की चंचलता से अपने आप को यूं कुरंगों में रख लेते हैं उसको जारी ही कहते हैं। कहां ठहराव अपना बनाना चाहिए, क्या इसकी समझ हमको नहीं होनी चाहिए? जुआ वगैरह जो खेलते हैं ये मुमानियत है संत मत के हिसाब से। कोई बोलते हैं ऐसे ही, कभी कभार, कतई नहीं, कोई स्थान ही नहीं संत मत में। ये शौक पालना सत्संगी का काम नहीं, चाहे जुआ का कहो, चाहे शराब, चाहे कोई और नशा। नानक साहब ने दिया नशा करो निज नाम का। नशा करना तो मालिक के नाम का नशा, कि जिससे हम अपने आप को लाभान्वित कर सके, फायदा ले सके, न कि ये सब जो हमारी यूं को चरित्र का पतन करवाते। और जहां हम इन सब के ऊपर में अपने आप को नहीं खरा पाते हैं तो भक्ति हमसे कोसों दूर रहती है। ऐसे में न तो हमको मालिक के नाम की परख या यूं को कदर, और न उस नामे की परख और कदर मिल ही नहीं सकती। चाहे ढपली बजाते रहो, अपने अंदर में विचार करते रहो कि मैं सत्संगी, जहां कदर ही नहीं तो कैसे सत्संगी? इसके लिए एक विचार, अगर हमको इसकी कदर है, समझ है, जब आप मालिक का नाम लेते हो, यानी राय सुने नाम उच्चारण करते हो अंतर से अथवा बाहर, कितनी यूं को सफाई, पवित्रता हमारे अंतर में होनी चाहिए। और अगर पवित्रता ही नहीं है तो इस नाम का आप बखान करते रहो, चाहे जुबान से, चाहे किसी तरीके से, क्या उसका फल आपको हासिल हो सकता है? सारी स्थितियां अनुकूल बनती हैं तब जाके फल हाथ आता है। और इस स्थिति को ही अगर हम प्रतिकूल बनाते रहते हैं, मानसिकता से, बर्ताव से, तो निश्चित तौर से भक्ति की दात यानी नाम और नामी तक हम अपने आप को नहीं पहुंचा सकते। कदर का मतलब अंतर की चाहत का स्वरूप यह कि मुझे वो चाहिए। एक ही मन की धारणा और एक ही सोच अगर बनती है तो हमको उसकी कदर है, फर्क है और हमें उसकी चाहत है। मन में गुन्ना कुछ करो, जिसके लिए कह मन में राम, मुख में राम, बगल में छू। ऊपर से तो आप रायसमी करो और अंतर आपका आप मलिन बना करके बैठो। यह बर्तावा रायसी मत में निश्चित तौर से पसंद नहीं किया जाता। और जिसका भी ऐसा है मनन, मन की सोच, मन के साथ बर्ताव, उसको समझ अपना परिणाम
साफ आना चाहिए कि मेरी क्या स्थिति है और कहां तक मैं अपने आप को लेके जा रहा हूं। बच्चे बैठ जाओ। भक्ति का मतलब क्या दिया हुआ है मालिक ने अपने ग्रंथों में कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु हैं, नाम चतुर्बपु एक, चीज एक ही। ये जो भक्ति भक्ति कहते हैं, हम अपने आप को भक्त कहते हैं, उस निराकार मालिक रहस्य दयाल का बखान करते हैं या अपने गुरु को कहते हैं, कुल मिलाकर के बात एक ही होती है। और चारों का जब तक संगम नहीं होता, यानी चारों का स्वरूप एक नहीं होता, तब तक भक्ति समझ में नहीं आती। और जब तक भक्ति नहीं समझ में आएगी, आप उसकी क्या कदर कर सकते? यानी अपने भी, अपने मालिक की भी, मालिक के निज नाम की भी कोई कदर नहीं हमारी। हम जैसा कैसा बर्ताव उनका करते चलते, क्या ये नादानी हमको समझ में नहीं आनी चाहिए कि ये मैं क्या कर रहा हूं? हम कोई अज्ञान प्राणी नहीं कि छोटे से बच्चे नहीं कि हमको उसकी समझ ना हो। ये समझ तो आनी ही पड़ेगी। और जिस दिन समझ आ जाएगी, हम इस तरीके का बर्ताव, इस तरीके का आचरण, इस तरीके का जो खेल खेलते, फिर बंद हो जाएगा। यानी जिस तस हालत में अपने आप को नहीं रखे, तब चाहत का स्वरूप मालिक के लिए हमारा दूसरा कुछ अलग ही होगा। और तभी जाकर के मन हमारा या यूं को चित्त हमारा मालिक के नाम पर टिकेगा, मालिक के स्वरूप पर टिकेगा। और जहां मालिक के नाम और स्वरूप पर चित्त टिकेगा, तब हमको अपनी परख समझ ऊपर जाने की आएगी, उससे पहले नहीं आती। अंग कोई बह रहा है, मन कहीं चंचल होकर के जोड़ रहा है, और साथ में हम इधर की गीत गाते रहते हैं, ऐसा उचित नहीं। देर आए दुरुस्त आए, जब समझ में आए तब से अपने आप को दुरुस्त करें। पिछली जो भी भूल चूक है उनके मालिक का खोल दिया कि 100 दफे भूल और चूक होगी, जो हो चुका उसका पछतावा मत करो, लेकिन आगे अपनी जिंदगी का निर्धारण करो कि अब ये जिंदगी इस उसूल के अनुसार ही जीनी, यानी खरे सत्संगी बनकर के रहे। तो निश्चित तौर से आप निज नाम की महिमा भी वाकिफ होगे, अपने गुरु के स्वरूप से भी वाकिफ हो, अपने आप की परख पर। नहीं तो खाली ये बातें बातें बातें, इनसे जीव का काम नहीं बनता। और हम यहां आते हैं मालिक के दर तक अपना काम संवारने के लिए। कोई सहज बात नहीं होती घरों से निकल निकल करके आना, कोई सहज बात नहीं होती इतने इतने पैसे खर्च करके आना। जो इतना कुछ खर्च करते हो, समय को, पैसों को, तो कहीं उसकी कदर करना नहीं सीखो कि हम इसको सार्थक करें, अपने आप को लाभान्वित करें परमार्थी दौलत से। जिस दिन मन ठिठक जाएगा, वचनों से जुड़ जाएगा, राह अंतर की पकड़ लेगा। ये बाहर का यूं जो बखेरा, उससे अपने आप कंट्रोल करें। और जब तक ये सद्बुद्धि नहीं आती, तब तक ऐसे ही निरंतर के अंदर में हम अपना पतन यानी बहाव के जरिए से अपना नुकसान करते ही चलते। पीछे भी एक सत्संग में बात हुई कि जिनके जरिए से हमारा पतन होता है, यानी इंद्रियां कहो, मन कहो, ये हमारी चेतन सत्ता से यूं कहो चलती। जबरन इनको दोष देना कि मन के कारण हो गया या इंद्रियां हो गई, अपनी चेतन को अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो निश्चित तौर से ये आपका गलत, यूं कहो गलत परिणाम का नतीजा। जिस दिन ठान लेंगे, सोच लेंगे, अपने आप उस इंद्रिय के ऊपर मन को उतनी ही खुराक देंगे, यानी संयमित तरीके से, जो कि संत मत राय श्रीमत ने हमें नसीहत मिली कि
कि जरूरत मात्र का बर्ताव करो, चाहे जब की कल्पना मन के साथ जुड़नी हो, चाहे बर्ताव के जरिए से इंद्रियों को काम में ले जाए, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हो या चाहे कर्मेंद्रियां हो। जब तक इनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होगा, इनके ऊपर हमारा वर्चस्व कायम नहीं होगा, तब तक तो ये जिस तरीके से खेल खिलाती रही आज तक, इसी अनुरूप हमारे साथ ये खेल खेलती ही चलेगी। आखिर कब तक इस तरीके का ज्यादती को, इस तरीके का बर्ताव हम अपने साथ करें? जैसे दोपहर सत्संग में बात हुई, एकमात्र मनुष्य चौराही तो ऐसा है जो कर्म से जुड़ा होता है। इसकी समझ पाने के बाद भी अगर हम कर्मों पर संतुलित नहीं होते हैं, कर्मों के ऊपर विचार नहीं करते हैं, ये नादानी किस काम की? एक क्षणिक कुछ भी आवेश कहो, क्षणिक कुछ भी लुभावन कहो और हम फिसल जाएं, यानी अपना नुकसान कर लें, ये नादानी दुनियादार का है, जिनको समझ नहीं है, बूझ नहीं है। हमें मालिक ने समझाया भी है, बुझाया भी है, एहसास भी कराया। उसके बाद ये पतन हमको अब और नहीं करना चाहिए। जो हो चुका उसको मालिक दया, उनसे प्रार्थना करेंगे, पुकार लगाएंगे और उनके लिए मुआफी की धार मांगेंगे। आइंदा अपने आप को दृढ़ करें। ऐसी सोच के साथ आप मालिक से जुड़ो, यानी भक्ति में अपने आप को फेरो। देखो सामने अपनी गतिविधियां किस अनुरूप बनती है, यानी मन की सोचने की, विचारने की एक अलग ही सोच बन जाती है, अनुभूति हो जाती है। इंद्रियां फिर एक ही मालिक के साथ जुड़ने की लालसा लेती है, फिर दुनिया के भोग प्रसन्न नहीं आते। कोई सी भी इंद्रिय के लिए तब लगे कि हम खरे सत्संगी बने, कि हम परमार्थी हैं, हम भक्ति चाहते हैं। नहीं तो यही जो गतिविधियां हमने अपने साथ जोड़ रखी हैं, इनसे हमारा उत्थान या यूं वो इस मंडल से निकासी नहीं हो सकता। इससे खुल करके और क्या कहा जाए? शायद अगर मालिक आया उसमें दयाल से मिलने, अपने आप को मालिक में मिलाने, तो कहीं हमको अपनी सोच में परिपक्वता लानी, दृढ़ता बनानी पड़ेगी कि ये मेरे जिंदगी का उसूल और इसी अनुसार मुझको अपनी जिंदगी को संवारना। तब धीरे धीरे मन का घाट छूटता है, फिसलन का घाट छूटता है, हमारा घाट आज्ञा चक्र हाथ आता है, जो कि बातों से नहीं, कर्मों के द्वारा, करने के द्वारा आएगा। तब कहीं भक्ति की गैर मिलती है आगे बढ़ने की, निकलने की, जो हमको मालिक तक पहुंचाए। इसलिए पकड़ो मालिक को, धारो मालिक को, सोचो मालिक को कि वही मेरे लिए निमित्त मात्र रहेगा और कुछ भी नहीं। और कुछ जो भी करना है मालिक से, जो मालिक हमें एक समझौती मिलती है फर्ज पूरे करने के अनुसार। तब देखो किस तरीके से झिझकाव आता है, जिंदगी स्थिर होती है, आगे उल्टी दिशा यानी मालिक की तरफ की हमारी रफ्तार बढ़ती है। तब लगे कि जैसे परसों या कल की सत्संग बात है, इस साल इतने बिताए तो कहां था, कहां आज पहुंचा। और जब तक सोच के अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, कल्पना में मालिक की दृढ़ता नहीं आएगी, तब तक चाहे साल कितने बिता दो, जहां थे वहीं के वहीं अपने आप को पाएंगे। क्यों समय गंवाना? जब आगे ही नहीं बढ़ना, ऐसा समय हमारे किस काम का? फिर तो और दुनिया के मजे लो, ताकि मालिक तो कम से कम बदनाम ना हो कि सत्संगी है, कि मालिक से हमको नाम की नियामत मिली है, बख्शिश मिली है, कि हमने उसको कारगर किया, अपने काम में लिया। जब तक इस अनुरूप हमारी धारणा नहीं बनेगी, तब तक ये दुनिया का पीछा हमसे नहीं छूटेगा। और जब तक दुनिया से पीछा नहीं छूटेगा, हमको मालिक का संग नहीं मिल सकता, चाहे साकार का हो अथवा निराकार। और जब तक उनका संग नहीं डाला जाएगा, यहां से वो देश कोई आधार ही नहीं तो पहुंचोगे कहां से? इसलिए विचार कर लो कौन सी चीज हमारे लिए बेहतर है। और जब समझ में आ जाए करना यही है, आज करो, कल करो, जिस दिन समझ में आओ तब। और जो जितना समय गंवा देंगे उसमें से एक लम्हा तो नहीं आता, इतनी समझ तो शायद सबको।
इसलिए समय को गंवाना नादानों का काम, और हम शायद नादान नहीं, समझदारी कहलाना पसंद करते। गुरु के दर्शन कारणे हम आए अब दूर से, गुरु के दर्शन कारणे हम आए अब दूर से, आए अब दूर से, आए हम दूर से, गुरु के दर्शन कारणे दीननाथ भिखारी दर के हुए ममता हम दूर घर के, दीननाथ भिखारी दर के हुए ममता हम दूर घर के, गुरु मिलावे फूल से चल आए हम दूर से, गुरु के दर्शन कारणे हम आए अब दूर से, आए अब दूर से, चल आए हम दूर से, गुरु के दर्शन कारणे और आस विश्वास न कोई, शरण गुरु के बदले सोई, और आस विश्वास न कोई, शरण गुरु के बदले सोई, वही चुरावे दूर से चल आए हम दूर से, गुरु के दर्शन कारणे हम आए अब दूर से, आए अब दूर से, चल आए हम दूर से, गुरु के दर्शन कारणे सूरत डोर चरणन में लागी, चित चलता नहीं भागे, सूरत डोर चरणन में लागी, चित चलता नहीं भागी, वही लगावे दूर से चल आए हम दूर से, गुरु
दर्शन बाजे बजे गगन में सुरत चढ़ी और रागी धुन में बाजे बजे गगन में सुरत चढ़ी और रागी धुन में दर्शन का
उसकी प्रीत समानी अगम लोक जागे जग ठानी मोहि पावन गुरु गुर के चल आए हम दूर से गुरु के दर्शन पाने हम आए हम दूर से आए हम दूर से चले आए हम दूर से गुरु के दर्शन राधा स्वामी चरण निहारे रंगे मोहे अब अति कर प्यारे राधा स्वामी चरण निहारे रंगे मोहे अब अति कर प्यारे आरत करो शरूर के जल आए हम दूर से गुरु के दर्शन कारणे हम आए हम दूर से आए हम दूर से चले आए हम दूर से गुरु के दर्शन कारणे देखो कितनी मेहनत, कितनी परेशानी, सब कुछ झेल के आए बाहर, यानी मालिक के घर। ऐसे ही आज अपने आप को यहां से निकाल करके यहां पर लाना कोई सहज काम नहीं, बड़ी मेहनत करना, बड़ा जतन करना, बड़ी व्यवस्था करनी, तब जाकर के पहुंचना। बाहर चाहे अंदर, उसको यूं ही नहीं जाने देना चाहिए, सार्थक करना चाहिए, यानी फल लेना चाहिए, यानी अपने आप को लाभान्वित करना चाहिए। पूरा आना और जाना, अगर यही सिलसिला बनाना है तो कोई फायदा नहीं। क्यों तो परेशानी मोल लेनी, क्यों मेहनत उठानी, आराम से घर में रहो। चाहे अपने ये ईंट पत्थर के घर का हो, चाहे इस काया को। मालिक की बंदगी करना ऐरे गहरे का काम नहीं। सूर होता है उसी का काम। सूर कहने का मतलब योद्धा। हर वक्त हमको मन से, काल से, माया से जूझना है और अंतर की अभिलाषा यही होनी चाहिए कि मुझे इनको परास्त करना, यानी इनकी नहीं चलने दी। ऐसी दृढ़ता अंतर होगी तब कहीं जाकर के पहुंच बनेगी। ये ढुलमुल स्थिति हमको वहां तक की गम नहीं दिला सकती, यानी मालिक के दर तक की या वो मालिक के चरण तक की। क्या बताया जाता है कि ये हमारे आज्ञा चक्र का विघाट है, यहां मालिक के चरण होते हैं। निस्वरूप तो अपने मुकाम में होते हैं।
कड़ियां पढ़ो एक से एक, सिर्फ हमारी यूं को जागृत करने के लिए, झंझोड़ने के लिए। और आस विश्वास न को चरण गुरु के पकड़े सु, वही मिलावे मूर से। दूसरी कोई आस, दूसरा कोई विश्वास उनको वहां तक नहीं पहुंचा सकते। एकमात्र वही वसीला बनते हैं, वही जरिया। और हम निश्चित तौर से वहां जाना चाहते हैं, इसीलिए संत मत राय सुमत से हमने अपने आप को जोड़ा है। और उसको पकड़ने के लिए, उसको पकड़ करके रखने के लिए, ये जो फिसलन अब और नहीं, यानी अपनी जो मेहनत करते हैं उसको ऐसे जाया नहीं होने देते। मकसद समझ में आएगा? ये जैसे मान लो कई गिने चुने जो हम लोग मान लो नित्य में कोई करनी करते थे, और कहीं अपने आप को जरा सा कुछ सिमट करके यहां अपनी बैठक बनाते हैं, उसको वृथा नहीं कमाना कि बैठे चेतनता समेटी और फिर दुनिया में बैठे रहो। क्यों? मेहनत बेकार करने के लिए? पता ही नहीं। वहां ठहराव चाहिए, यानी मेहनत कर करके हमको वो मुकाम फतेह करना है, यानी वहां तक की गम हमको बना करके टिक जाना है। इसके लिए कहीं हमको ब्रेक करना पड़े तो करेंगे, किसी भी अंग में, किसी भी जगह से, किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहेंगे। ऐसी आपकी जिस दिन धारणा बनेगी, उसके बाद जब ये काल माया, इनके जो अस्त्र शस्त्र सब विफल हो जाएंगे, ये हताश होकर के फिर हमसे अपने आप को अलग, तब रफ्तार बढ़ती है। और जहां हम इनके बिछाए जाल से उलझ करके अपना पतन करते रहते, ठहराव नहीं बनाते, चेतनता वापस नीचे ले आते, तब तक इनकी ये युक्तियां हमारे साथ हमेशा चलती है। और समाज के लिए मालिक ने अपने निज नाम को हमें दिया है और अपने निज स्वरूप को पकड़ा है, यानी साकार रूप। उनकी धारणा अंतर में दृढ़ कर लें, नाम और स्वरूप से अपने आप को जकड़ लें, तो निश्चित तौर से जीत हमारी। और जहां नाम और स्वरूप में हमारी स्थिति मजबूत नहीं है, ऐसे में जीत उनकी होती है, नुकसान अपना है। कहीं तो पीछा छुड़ाना इनसे, इसलिए कमर कसना। सोच लो कि आज और अभी के बाद मुझे अब और नीचे का नहीं रास्ता नहीं। ऐसे भी जब मालिक का कॉल हम सबके लिए, कि जो मालिक के साथ मालिक की ओर बढ़ चलता है, सब कुछ हमारे पीछे अपने आप आए, यानी अभी जिसकी चाहना और जिसके लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, जिंदगी लगा देनी पड़ती है, वो जरा सी मालिक के रूप को धार करके मालिक के साथ बढ़ चलो अपने आप, बगैर मेहनत। और इस चीज का एहसास हमें नहीं है कि जितनी भी हमने धारणा मालिक की बनाई है, उसके जरिए से जो सलूक मालिक का हमारे साथ हो रहा है, उसके बाद कहीं वृत्ति को नीचे ले जाना, बाहर मुखी करना, ये कौन सी हमारी यूं को मन की दुश्चिंता है कि ये या वो। इससे हम हर वक्त कभी इधर कभी उधर विचित्र स्थिति में अपने आप धारणा एक ही बना लो, परमपिता रायस्वामी दयाल उस निर्मल पद की, देखो मसला सुलझते ही दिखता है, यानी हर तरीके से मालिक उसका निर्वाह करता है। इतनी यूं को ताकतवर हमारे मालिक रायस्वामी, इतना ताकतवर उनका नाम, और इतनी ताकत के साथ मालिक हमको गुरु जी देता है कि जिनके आधार को धार करके हमारा बेड़ा पार।
इससे परवाह नहीं करनी चाहिए, कदम आगे 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 बढ़ते चलना चाहिए, अब और पीछे। इस सोच से अपने आप को जोड़ो, फिर देखो परमार्थ का क्या होता है, कैसे मालिक के साथ जुड़ने की सिलसिले को हम कैसे बना पाते हैं, चाहे साकार अथवा निराकार। और ऐसे में दुनिया की चिंता फिक्र सब हमसे दूर हो, यानी अपना ही हित है, किसी और का।